हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कन्या असल में। कन्या लगन, कन्या राशि भी ले सकते हैं, वर्गो असल है। इसका साइन लॉर्ड मर्क्यूरी यानी बुध है, यानी कन्या लगन का जो लग्नेश बनता है वो बुध है। एलिमेंट में ये अर्थ एलिमेंट और ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने की वजह से जो द्वि स्वभाव राशियाँ होती हैं, जैसे मिथुन लगन में भी मैंने आपको बताया ये द्वि स्वभाव है, तो थोड़ा डिसीजन लेने में इनको दिक्कत आती है। बाकी इंटेलिजेंस होते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी स्ट्रेंथ कीवर्ड्स में अगर पॉजिटिव पॉइंट्स में हम बात करें तो ये इंटेलिजेंट बहुत होते हैं। ऐसे लोग ना बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। मिथुन लगन से ज़्यादा कन्या लगन के जो व्यक्ति हैं वो बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। कोई भी काम करने से पहले ही उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, चीज़ों को पूरा समझने का प्रयास करते हैं, फिर जाकर कार्य को अंजाम देखते हैं। ऐसे लोगों का ना दिमाग गजब का होता है। ऐसा इसलिए कि दिमाग इनसे हर समय कुछ ना कुछ नया करने या सोचने में लगाकर ही रखता है। इनके इसी गुण के कारण ना ये लोग अनेक क्षेत्रों में अपना वर्चस्व कायम करते हैं। मिथुन लगन में मैंने बोला कि इनका दिमाग चलता रहता है, कुछ ना कुछ सीखने की इनमें प्रवृत्ति होती है, तो जिस वजह से नहीं किसी न किसी क्षेत्र में ये मास्टर भी बन जाते हैं। अगर बुध कुंडली में नेटल चार्ट में अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जिस हर बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर बुध अगर अच्छी स्थिति में होगा तो ये पॉजिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर बुध अगर वीक है, मैलेफिक प्लैनेट से दृष्ट है, तो ये वीकनेस कीवर्ड्स इसमें ज़्यादा आएंगे। अगर इनका बुध अच्छा होता है तो चेहरे पर एक क्यूटनेस होती है, बहुत मिलनसार होते हैं, लोगों से बातचीत करना, घुलना मिलना, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। किसी से भी ना आसानी से घुल मिल जाते हैं। जैसे कहीं जाते हैं ना तो इनका जो बिहेवियर होता है ना बहुत जॉली नेचर का होता है, तो इस वजह से अट्रैक्शन का भी थोड़ा सा पार्ट बन जाते हैं, सबको अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत सेवा भावी होते हैं। कन्या लगन जो है राशि जो है ये 6 नंबर की राशि है, और कुंडली में जब आप देखेंगे तो 6 हाउस जो होता है वो सेवा भाव को होता है। तो ये जो लोग कन्या लगन के जो लोग होते हैं ना बहुत सेवा भावी होते हैं। सेवा करने के मामले में ना, केयरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा आप इनसे कह सकते हैं बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं। यानी अपने घर में कोई बीमार होता है ना तो ये किसी भी हद तक उसकी सेवा कर सकते हैं। बात बात में अपने पार्टनर से पूछेंगे, उनके हाल चाल पूछते रहेंगे, अगर सामने नहीं होंगे तो फ़ोन पे पूछते रहेंगे। यदि लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो कोई भी काम ना पूरी प्लानिंग से करते हैं। जैसे इन्हें कहीं घूमने जाना है तो पहले ना उस जगह की पूरी जानकारी ढूंढना शुरू कर देंगे, वहाँ क्या व्यवस्था है उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे। घूमने के मामले में ना लोग कोई भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते। आप इनसे किसी भी ट्रिप की मुख्य जगह के अलावा जो अन्य जगह है ना उसकी जानकारी भी ले लो। पैसा कमाने के मामले में बहुत ज़्यादा ये नए नए रास्ते तलाशते रहते हैं, प्रैक्टिकल है, ऑनेस्टी है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि लोग किसी भी नशे पत्ते के शौकीन नहीं होते, और जिन लोगों से जुड़ जाते हैं ना उन्हें भी ना करते हैं। दूसरी बात, इन्हें फिजूल खर्च करने की आदत नहीं होती, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। ऑनेस्टी के मामले में भी कहें तो सबसे ईमानदार साइन है ये। ईमानदारी के मामले में हर क्षेत्र में ये आपको ईमानदार ही मिलेंगे। जिम्मेदारी के निभाने में भी लोग बहुत कुशल हैं, सभी के साथ विनम्रता और सम्मान से बात करते हैं। यदि क्रेडिट ना भी मिले ना तो भी अपना काम करना या जिम्मेदारी निभाना ये अच्छे से जानते हैं। वीक पॉइंट्स में ना इन थोड़ा सा इनडिसिप्लिन, ये डिसीजन लेने में इनके वीक होते हैं, क्योंकि ड्यूअल साइन है और बुध जो है, मरकरी जो है ना, इनमें डिसीजन मेकिंग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन द्वि स्वभाव होने के कारण ना इनमें थोड़ा डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले इनके माइंड में जो डिसीजन मेकिंग के टाइम सबसे पहले जो विचार आता है इन्हें वही लेना चाहिए। बाद में फिर एक कन्फ्यूज़न की स्थिति में आते हैं, और कन्फ्यूज़न की स्थिति में हमेशा इनको एक मेंटोर अपने पास, एक गुरु इनको हमेशा बनाना चाहिए। क्योंकि बुध लगन के जो भी मिथुन है या कन्या लगन है, दोनों को मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ, एक मेंटोर रखना, एक गुरु रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिन पर भी आप भरोसा करते हैं, आपके जो बड़े हैं। एनालिटिक हैं, एनालिटिक यानी लॉजिकल है, मतलब इनको लॉजिक हर चीज़ में चाहिए। आप जैसे किसी ज्योतिष के पास गए या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो ये कभी इस पर पूरा भरोसा नहीं करते, क्योंकि इनका कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इसी को दूर करने के लिए कभी एक ज्योतिष के पास जाएंगे, कभी दूसरे ज्योतिष के पास, और खुद को उलझाने की करने लगे, क्योंकि इनको लॉजिक चाहिए। विदाउट लॉजिक ना आप इनको बोले कि आस्था का विषय मान लीजिए तो ये नहीं मानेंगे। इंट्यूशन होता ही नहीं इनमें, क्योंकि ये लोग ना फीलिंग्स को कम समझ पाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में इनका पहला निर्णय ना उसी के ठीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि लॉजिकल है। पहले जैसे आस्था वाला क्वेश्चन आएगा तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको लॉजिक चाहिए हर चीज़ में। तो सबसे पहली बात, इंट्यूशन होता नहीं है, तो थोड़ा फीलिंग्स को समझने में इनको
दिक्कत लेती है। अपने अपने ऐसे लोग ना अपनी चीज़ों को बहुत ढंग से रखते हैं, विशेष तो उनको जिसने इनके सौंदर्य में चार चांद लगने वाले हो ना, या इनका घर हो, कमरा हो, अन्य चीज़ें सुंदर दिखने की, तो केयरिंग वाली जो चीज़ है ना वो यहाँ पर भी आएगी। केयरिंग के मामले में सबसे अच्छे हैं। बुद्ध क्या एक बच्चा है, जैसे कन्या लगन बुद्ध का है, तो ऐसे में दी स्वभाव अलंकार ने लोग दोहरे व्यक्तित्व वाले थे। कभी तो बहुत खुश होंगे, कभी बहुत उदास हो जाएंगे, कभी तो आपको लगेगा यार गजब का बंदा है, कभी बोलेंगे इससे ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा नहीं देखा। तो इस तरीके से ड्यूअल पर्सनैलिटी इसमें आ जाती है। साइंस और मैथ्स में, क्योंकि बुद्ध जो है वो मैथ्स में प्रवीण करता है। अगर बुद्ध की स्थिति अच्छी है ना, तो ये लोग बहुत मैथ्स में और साइंस में बहुत अच्छे होते हैं। विषय की गहराई में जाना इन्हें अच्छा लगता है। यदि किसी चीज़ को इन्हें एक्सप्लेन करना हो ना, तो लोग अच्छे से डिटेलिंग भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको दे रहे एनालिटिक, मैंने बोला कि तो कोई चीज़ आपको डिटेल में समझानी होगी ना, तो बहुत अच्छे से ये लोग समझा सकते हैं। ऐसे लोग ना किसी के प्रति समर्पित होते हैं ना, पूरी तरीके से होते हैं। ऑनेस्टी इनमें होती है। जैसे एक बच्चा है, कुछ भी करके आने से अपनी माँ को आसानी से बता देता है, वैसे लोग ना अपनी सारी बातें अपने दोस्तों को या जिनसे जुड़ते हैं ना, उनको अपनी सारी दिल की बातें बताते हैं। ये लोग सीधे सीधे नहीं बोलते, हमेशा घुमा फिरा के बातें करेंगे, गोल गोल बातें करेंगे। इन्हें तो बातें आप कितनी भी करवा लो, क्योंकि बुद्ध जो है ना बोलने में एक्सपर्ट भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन इन्हें बोलना बहुत पसंद, जैसे घूमना फिरना, बोलना, लोगों से मेल जोल बनाना, ये इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग किसी भी काम को करते समय ना बड़े ही आत्मविश्वासी होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है इनमें कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो सही है। यही इनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात हो जाती है। इनको खुद के लिए काम पर ज़रूरत से ज़्यादा ही भरोसा होता है। मतलब इन्हें लगता है कि गलती से हमसे हो ही नहीं सकती, गलती तो की ना गुंजाइश जो है ही नहीं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो प्रॉब्लम है, उसी वजह से ओवर क्रिटिकल, क्योंकि इनको फिर हर चीज़ में लॉजिक चाहिए। खुद के स्तर पर ये डिसीजन ले नहीं पाते हैं, लगभग इनके डिसीजन गलत होते हैं। इसी डिसीजन मेकिंग में ये लोग ना कंफ्यूज भी होते हैं। इस लगन के व्यक्ति को यदि लव मैरिज करने का मौका ही मिले ना, तो उसमें भी लोग गलत डिसीजन यानी अपने जीवन साथी का चयन सही से नहीं कर पाते। इनके साथ अक्सर धोखा होता है। इनका जीवन साथी कभी भी इनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। इसी कारण जो काम उनको स्त्री को करने चाहिए, वो ये काम सब खुद लोग कर, मतलब जैसे फीमेल है तो मेल के काम कर लेंगे ये, अगर मेल पसंद है कन्या लगन का, तो इसको फीमेल के सारे काम आंधे हैं। लेकिन इतना सहने के बाद ना वे तलाक के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि रिश्ता निभाने में इन्हें बहुत अच्छे हैं। मतलब रिश्ता निभाने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। यदि अपने दोस्त का साथ देंगे ना, मतलब देंगे, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि मित्र वो जो संकट में काम आए, तो कन्या लगन वाले वो मित्र हैं जो संकट में काम आएंगे। ऐसे मैंने आपको मेष लगन के बारे में बताया था कि वो भी बहुत अच्छे मित्र होते हैं, और कन्या लगन के भी जो होंगे मित्र बहुत अच्छे से मिलेंगे। ऐसे लोगों को प्राय गुस्सा कम ही आता है, शांति पसंद होते हैं, जल्दी से नहीं किसी से भी नाराज नहीं होते, खुद कितने ही परेशान हो, पर यदि आप इनके पास नेगेटिव होकर गए हो ना, तो आपको ये पॉजिटिव बनाकर ही भेजेंगे। ऐसे लोग ना पेशेंस रखना जानते हैं, सामान्यतः कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते। व्यवहार से लोग मासूम, कोमल और ममतावान होते हैं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, पर वास्तविकता में ये किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। रेस्पेक्ट देने में बहुत कुशल है। ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से सम्मान देना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छे कार्यकर्ता होते हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे इनको यात्रा करने का शौकीन होता है। ये इनके मतलब घूमने फिरने का शौक है। तो और स्पिरिचुअल जगह पे, तीर्थ यात्राओं पे जाने का इनको शौक होता है। कन्या लगन में एक सबसे बड़ी ऑनेस्टी भी है, जो मैंने आपको बताया कि ऑनेस्टी भी बहुत बड़ा है। ईमानदारी तो बहुत अच्छी है। इसी ईमानदारी के कारण ये ना अपनी पहचान भी बना लेते हैं। स्त्री राशियों के कारण में स्त्रियों जैसे गुण अधिक होते हैं। ये लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, मतलब बुद्ध वाला अगर आप कोई पर्सन देखोगे ना जो मरकरी रिलेटेड है, जो कन्या लगन है, बुद्ध है, जिनका कुंडली में बहुत बुद्ध अच्छा है, तो आप उनके चेहरे पर ना एक स्माइल मिलेगी और हाजिर जवाब, मतलब आपने किसी को कुछ बोला तो जवाब देने में हाजिर जवाब होते हैं। ये बुद्ध की सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है। और चेहरे पे एक स्माइल रहती है मित्रता निभाने में। इसीलिए इनको अच्छा दोस्त भी बोला है कि स्माइली फेस है, तो स्माइली फेस हर किसी को पसंद आता है। हेल्प भी करते हैं, सेवा भावी भी हैं। आई होप ये कन्या लगन के बारे में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें।
अगले वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे लिब्रा असेंडेंट यानी कि तुला राशि, तुला लग्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।